काम किया है। 350 करोड़ रुपया एलनाबाद हल्का को वो सौगात दे चुके हैं। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड लो, इतना पैसा कभी नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत खुश है। वो इस तरह कर लो, चाहे बीमे की बात कर लो, चाहे उनके खाते में पैसे आने की बात कर लो, चाहे बाजरी के रेट की बात कर लो, जनता पार्टी रेट की सौगात दे रही है। इतना कभी किसी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन ये जो लोग फिर रहे हैं नहीं दिखेगा, और ये हमारे साथ चलेंगे, खिलाते हैं। एलनाबाद हल्के के अंदर बड़े बड़े उद्योग लाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद के अंदर। आपको बता देते हैं कि एलनाबाद का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं। 30 अक्टूबर को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं क्योंकि किसानी क्षेत्र है जहाँ एरिया ये पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की जो साख है यहाँ पे दांव पे रहने वाली है। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों का विरोध चल रहा है काले कानूनों के खिलाफ। उन्हीं में से मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे साथ में बातचीत करने के लिए पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन और एलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी के परवल टिकट के दावेदार श्री अमीर चंद जी मेहता। कभी भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के अंदर जीरो हुआ करती थी, उस टाइम से ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर अभी तक हैं, जो मजबूती से डटे हुए हैं। इनको पार्टी ने जितना मान सम्मान दिए शायद एलनाबाद के किसी कार्यकर्ता को जितना इनको मिला होगा। मेरे साथ में बातचीत करेंगे मेहता जी। मेहता जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। बाबू जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, जब भारतीय जनता पार्टी जीरो हुआ करते थे उस टाइम आपने ओम प्रकाश चौटाला के सामने चुनाव लड़ा और मात्र एक आप उस टाइम एक चेहरा थे जो बीजेपी का झंडा लेकर चलते थे। तो आज उसका आपको क्या लग रहा है, वो स्थिति द्वारा बीजेपी क्या रही है? नहीं, हमने तो बहुत धमाके से पहले भी लड़ाई लड़ी थी। अब तो हमारा जिस तरह हमारी ऊपर और नीचे सरकारें हैं और जो ईमानदारी से उन्होंने काम किया उसी तरह पब्लिक है, चाहे वो गरीब पब्लिक है चाहे वह किसान है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी को लिए खुश है। मैं तो कहता हूँ आप पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लो, जितना माननीय मनोहर लाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो ईमानदारी से सर्विसें दी है, ईमानदारी से काम किया है। 350 करोड़ रुपया एलनाबाद हल्का को वो सौगात दे चुके हैं। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड लो, इतना पैसा कभी नहीं आया इस हल्के के अंदर। बाबू जी, आपको क्या लग रहा है, अभी उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, बीजेपी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? यानी एक तरफ किसानों का विरोध किया जा रहा है, किसान है जो आपका विरोध, ज्यादातर आप बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं और आपको गांव तक नहीं घुसने दिया जा रहा। आपके पास में क्या मुद्दे रहेंगे बाबू जी, किस तरह गाँव में जाओगे आप? देखो, किसान वर्ग जो है, जो गांव के अंदर पक्का किसान है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत खुश है। वो इस तरह खुश है कि उनको ईमानदारी से, अब देख लो किसानों के, चाहे मुआवजे की बात कर लो, चाहे बीमे की बात कर लो, चाहे उनके खाते में पैसे आने की बात कर लो, चाहे बाजरी के रेट की बात कर लो, सरसों के रेट की बात कर लो, नरमे के रेट की बात, जितना जिमीदारों के लिए भारतीय जनता पार्टी सौगात दे रही है, इतना कभी किसी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन ये जो लोग फिर रहे हैं, ये कई दिनों के बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ ये कोई भी आपको सड़क के ऊपर नहीं दिखेगा, और ये हमारे साथ चलेंगे। जी, अभी आगे की मैं बात करूं, जिस तरह एलनाबाद का उपचुनाव आने वाला है, उपचुनाव में आपके पास में बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, आप लोगों के बीच में जाओगे, आपका भी टिकट के प्रबल दावेदारों में आपका भी ज़्यादातर नाम लिया जा रहा है, तो किस तरह मुकाबला आपका रहेगा अन्य उम्मीदवारों के बाद? हमारा मुकाबला देखो ऐसा है, हमारा मुकाबला तो वो करेंगे, हम तो सरकार में हैं और हमारा मुख्यमंत्री रहने वाला है। पब्लिक को ये इस बात का पता है भी जिसकी सरकार है वो ही मसला हल करेगी, वो ही लोगों के दुख सुख में आएगी। जो मांगे एरिया में जो काम अधूरा पड़ा है वो सरकार ही कराएगी। इनका अगर मान लो एमएलए कोई बना देता तो वो किस काम का है? उसने कोई काम नहीं करना। हमारा एमएलए बनेगा, हमारी सरकार है, जो काम बकाया अधूरे रह चुके हैं हम उसको करेंगे। और मैं दावे से कहता हूँ, अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ पे खिलाते हैं, एलनाबाद हल्के के अंदर बड़े बड़े उद्योग लाने का काम करेंगे। और हरियाणा का सबसे एलनाबाद मंडी ऐसी होगी जहाँ बड़े उद्योग लगेंगे और पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया होगा। और पब्लिक के जो नौजवान लड़के हैं एलनाबाद हल्के के, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन बड़े उद्योगों के अंदर ही नौकरी दी जाएगी।
इलाहाबाद की मैं बात करूँ, इलाहाबाद है जिस तरह काफ़ी उपचुनाव आते हैं, तो उपचुनाव के अंदर कई मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन उपचुनाव के मैं पहले की मैं बात करूँ, चुनाव में मुद्दे रहे हैं। इलाहाबाद कई कमियों से अभी तक जूझता रहा है, चाहे मैं खेलों के प्रति मैं बात करूँ, कई या सड़कों के प्रति मैं बात करूँ, कुछ ना कुछ अभी नाकामियाँ भी सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। आपको भी मेरे ऐलनाबाद हलके के अंदर हमने चाहे स्टेडियम की बात है, मैं दावे से कहता हूँ ये तो स्टेडियम तो वैसे ही अगर क्यों डिमांड रखे तो हम स्टेडियम तो वैसे ही बना देंगे क्यों हमारी सरकार है। और हमारा जब एमएलए बनेगा उसकी ग्रांट आएगी, जितना मर्जी काम कराएं हमारे से कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम भी अब कहते हैं, हालांकि आचार संहिता लग गई, मैं मेरे को कहना है ये बात शोभा नहीं देता। मैं तो कहता हूँ गाँव में जाओ और कितना मर्जी काम लिख के ले आओ और सरकार से हम काम करवा के देंगे। बाबू जी, आप कितना का आसपास तो यानी बीजेपी जीरो हुआ करती थी, उस टाइम से आप बीजेपी के साथ लगे हुए हो। आपको यानी पद देना तो चाहिए था हरियाणा लेवल का, लेकिन आपको इलाहाबाद मार्केट कमेटी तक सीमित रखा। आपको लग रहा है अब की बार टिकट के प्रबल दावेदारों में जो आपका नाम लिया जा रहा है, आपको मिल जाएगी टिकट? कोशिश कर रहे हो आप भी? देखो, कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता है और उस काम के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है। और बाकी जो मान सम्मान की बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को मान सम्मान देती है और हमें बहुत मान सम्मान दिया है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं या हमारे संगठन जी के प्रधान आते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और जो भी हम काम लेके जाते हैं उसी पर साइन कर फौरन काम करवाते हैं। हमारी बहुत इज्जत बनी हुई है और बहुत हमारा कोई भी छोटे सा कार्यकर्ता है या बड़ा कार्यकर्ता है, बराबर इज्जत होती है वहाँ उन सबकी। सबके लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले रहते हैं। इलाहाबाद के अंदर आप जाओगे तो कई आप साल में बहुत सारे आपके सामने गांव ग्रामीण स्तर पे आप जाओगे, तो उस टाइम आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आपके मंत्री ही संतरी आपके यहाँ पे डोर टू डोर करेंगे, उनकी किस तरह का उनका मैनेजमेंट आप संभालोगे? मुद्दा तो पब्लिक का होता है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम तो सेवादार हैं पब्लिक के। पब्लिक जो भी काम बताए हैं वो हमने करे हैं और जो काम बकाया रह गए हैं तो वो हम करेंगे। हमारे एरिया में थोड़ी कमी आती है तो लास्ट टेल के पानी तक की आती है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है जितना मर्जी ले जाओ पानी। नहरों की तैयारी हो रही है, नहरों की खुदाइयाँ हो रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 नहरें हमने पास भी करवाई हैं, मिठनपुरे वाली और वो, लेकिन उसमें थोड़ी अड़चन आ गई थी। अभी तक किसान है वो बेटे टेल तक हाँ, वो अभी उसमें थोड़ी अड़चन थी कि कई किसानों ने वो नहर के लिए रोका गया है, लेकिन हमने उसकी दूसरी तरफ एक रास्ता निकाला है, उनको दूसरी तरफ नहर निकलवा के देंगे। उनका जो बात है हमारे अंदर है और हमने वो सीएम साहब से पहुंचा दी और उनका हल होगा। मेहता जी, आपको क्या लग रहा है, अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में, अभय चौटाला के द्वारा आना यहाँ पे आप कौन चीज समझते हो क्या उनको? जो उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो फिर क्या सुना भी वो फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना चाहिए। जा तो इस्तीफा देते ना, अब इस्तीफा दे दिया है दोबारा लड़ रहे हैं, ये तो हमारा, मैं तो उसको कहता हूँ हमें हमारा फायदा है कि हम तो पहले भी नहीं जीते थे, हमारा कैंडिडेट हारा था, अब हमें पब्लिक वोट दे दी, हम जीत के दिखाएंगे, हमारी सरकार है। लेकिन आपका कैंडिडेट तो भाग गया, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर चला गया पहले। हमारा कैंडिडेट कोई नहीं भागा, हमारा कैंडिडेट इलाहाबाद हल्के के अंदर 50 कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, किसी को मर्जी टिकट दे दे वो ही जीतेगा। जो कार्य करता है तो आना जाना लगा रहता है, वो चला गया कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके जाने के बाद हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं, तो ये तो मैं आपको 8 तारीख के बाद बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओ कितने कितने बढ़िया कार्यकर्ता हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में आके जुड़ चुके हैं। चौटाला साहब कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव हो गए इस उपचुनाव के बाद। वो कैसे होंगे उनके मध्यवर्ती चुनाव? सरकार हमारी, ऊपर नीचे सरकार हमारी है जी हैं। वो तो मुंगेरी लाल के रंगीन सपने देखने वाली बात है उनकी तो। जी, चलो शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू। चलो, ये थे मेरे साथ में अमीर चंद मेहता, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की इलाहाबाद उपचुनाव पे, एक एक इनसे मुद्दे पे हमने से ने जाना। आने वाला भविष्य बताएगा 30 अक्टूबर को जो ईवीएम के अंदर जो कैद होगा उसका फैसला 4 नवंबर को आएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुक्रिया।